अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत सादा मगर बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने जा रहे हैं। ये डिश आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इस डिश का जो नाम है वो मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी है। इस डिश को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मूंग मसूर की दाल 1 कप, 3 कप बासमती चावल, 4 अदद छोटी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा नमक, एक दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कप तेल, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 कप पानी शामिल है। तो यहाँ जो है मैंने स्टोव पे एक पॉट रख दिया है। अब इसमें तेल डाल दिया है और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई प्याज जो है वो हमें सुनहरे होने तक पकाना है। और जब भी आपको प्याज को सुनहरा करना हो तो आप इस बात का ख्याल रखें कि उसे हमेशा गरम तेल में ही डालें और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें ताकि जो प्याज जो है वो हर तरफ से एक ही कलर की हो और क्रिस्पी तली जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट में हमारी प्याज जो है सुनहरे रंग की हो जाएगी। और देखें ये जो है हमारी प्याज सुनहरे रंग की हो चुकी है और कितना खूबसूरत रंग आया है इसका। अब जिस तेल में हमने प्याज को तला था उसी में मैं छोटी इलायची और लौंग डालूंगी। इससे पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लिया है ताकि जो ये हमारा लौंग और जो इलायची है वो फटे ना। और इसी के साथ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने और फिर दाल को पानी से निकाल के इसे भी डाल दिया है और कुछ देर मुझे भूनना है इसे। तो 3-4 मिनट भून के मैंने इसमें 5 कप पानी डाल दिया है। अब इस पानी को जो है उबालना है। नमक भी मैंने दाल के साथ ही डाल दिया था। तो ये जब पानी उबल जाएगा तो मैं चावल डालूंगी। दाल जो है वो चावलों के मुकाबले में देर से गलती है, लिहाजा से पहले डाला है। तो जब पानी उबल गया तो मैंने चावल भी डाल दिए हैं इसमें और अब जो है इसे ढक्कना ढक के तेज़ फ्लेम पे मुझे पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और जब चावल का पानी खुश्क हो जाएगा तकरीबन और थोड़ा बहुत ही रह जाएगा तो इसे मैं बिल्कुल धीमी आंच पर दम लगाऊंगी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी जो है चावल का वो खुश्क हो चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये ढकना हटा के मैंने इसे चेक किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल का पानी तकरीबन खुश्क तो हो चुका है लेकिन कुछ पानी अभी बाकी है। तो इसे हम मज़ीद हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकाएंगे और फिर से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम देंगे। तो मैंने इसे दम के लिए धीमी आंच कर दी है। तो 5 मिनट के बाद जो है वो हमारी खिचड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। तो इसे चला लेते हैं। तो देखें ये कितने अच्छे चावल गल के तैयार हुए हैं, ना ज़्यादा सख्त हैं ना ज़्यादा नरम है। तो बिल्कुल खिचड़ी में हमें इसी तरह चावल चाहिए होते हैं। तो अब मैं जो सुनहरी की हुई प्याज है वो इसमें ऊपर से छिड़क दूंगी। तो ये जो खिचड़ी जो ये है वो पकाने में तो बहुत ही आसान है मगर जो इसका जायका है वो लाजवाब है और आपको ये जो खिचड़ी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसे जो है डिश में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश में निकाल दिया है। इस खिचड़ी को आप शामी कबाब या किसी भी कबाब या बॉयल एग या सादे रायते के साथ भी खा सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत जल्दी हज़म होने वाली
ग़िज़ा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।